वेलकम टू शौर्य बात ऐप एंड जॉइन टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी क्लास 6 की मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। आ जाओ भाई। बेटा हमने सीखा था ये कि ये वंस है, टेंस है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब कॉमा कहां लगाया जाता है वो देख लेना बेटा। 1, 10, 100, 1000, 10,000 के अंदर बेटा 10 के बाद कॉमा आता है। 1 लाख के अंदर 1 के बाद कॉमा आएगा और 2 जीरो के बाद कॉमा आएगा। 10 लाख ये दे रखा है, 1 करोड़ के अंदर बेटा ये रहा। तो कॉमास कहां कहां आएंगे एक बार वो देख लेना। मैथ्स के नोट्स नहीं आ रहे ऐसे कैसे हो, मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में बेटा कॉमा कहां लगाया जाता है देख लेना। अगर मैं 10,000 की बात करूं तो 10 के बाद कॉमा लगेगा। 1 लाख के अंदर कहां से बेटा, यहीं से सारा चेंज होगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहां से चेंज होता है, यहां से। वो 1 लाख नहीं कहते, वो 100,000 कहते हैं। तो बेटा कॉमा लगाने के लिए 1 के बाद कॉमा, फिर 2 जीरो, फिर कॉमा। फिर 10 लाख के अंदर बेटा 10 के बाद कॉमा, 2 जीरो के बाद कॉमा, फिर 000। फिर 1 करोड़, मैक्सिमम करोड़ तक ही करो तो 1 के बाद कॉमा, 00, कॉमा, 00, कॉमा, पीछे 000, ठीक है ना। अब आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। कॉमास देख लेना बेटा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या कहता है, नीचे से देखना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहां तक तो अपना सेम है बेटा। ये 1 लाख को कहते हैं 100,000, तो बेटा 100 के बाद कॉमा लग रहा है। फिर आता है 1 मिलियन, तो बेटा 1 के बाद कॉमा है, फिर 3 जीरो का पेयर है, फिर 3 जीरो है। फिर आएगा बेटा 10 मिलियन, तो 10 के बाद कॉमा है, 3 जीरो, 3 जीरो। फिर आएगा 100 बिलियन, यानी 100, 3 जीरो, 3 जीरो। और उसके बाद आएगा बेटा बिलियन, 10 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन पे मत जाइए। हेवन एडिट्स मैनी मैनी एवरेटर्स ऑफ द डे बेटा आपको भी। अरे क्वेश्चन देख लो बेटा, कॉमा कहां लगाया जाता है। 100 बिलियन लिख रहे हैं तो उसका मतलब है 100 मिलियन है, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, बीच में 2 जगह कॉमा आ रहा है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली बेटा 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। इसके ऊपर बेस प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे 73 लाख 75,307 को बेटा कैसे लिखेंगे कॉमा के साथ, बताइए। ए, बी, सी या डी? आदर्श हो क्या आदर्श? तो बेटा एग्जाम में पूछा गया था 73,75,307 को इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। कैसे लिखना है बेटा, इंडियन नंबर सिस्टम, ये लाइन मिसिंग है। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम। वैसे भी अगर मैं लाख की बात करूं तो बेटा लाख इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख नहीं आता है, वहां 100,000 आता है। तो बेटा 73 लाख, तो 73, 2 जीरो और पीछे 3 जीरो। तो अगर सबसे बेटा इसको लिखने का तरीका देख लो। सबसे पहले आप 73 लाख लिखो, ये होता है बेटा 73 लाख। फिर 75,000 लिखो, तो बेटा ये होता है आपका 75,000। फिर लिखना है बेटा 300, फिर लिखना है सर 300, और आखिर में क्या लिखना है 7। इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे बेटा, यहां क्या आएगा 7, यहां आएगा 0, यहां आएगा 3, फिर लगेगा कॉमा, फिर आएगा बेटा 75, कॉमा कितना आएगा 73। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, ए बिल्कुल सही है। अगर ये हो चुका है फटाफट से दूसरे पे आइए। 9 करोड़ 5 लाख 41,000 और 41, सॉरी 9 करोड़ 5 लाख 41। बेटा 41 को आप ऐसे लिखते हो, 5 लाख कैसे लिखोगे, 5 कॉमा 2 जीरो, पीछे 3 जीरो। 5 लाख ऐसे लिखते हैं बेटा, 41 ऐसे लिखते हैं। अब सवाल उठता है सर 9 करोड़ को लिखना है। 9 करोड़ बेटा, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, कितने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और यहां लगा दिया 9। कितना आ गया बेटा 9 करोड़। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, कौन सा आंसर आएगा बताओ। बिल्कुल सही बेटा, सेकंड का भी ए ही आएगा। इसको मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 9 के बाद कॉमा आएगा, 9 करोड़, ये 5 लाख, फिर 00, फिर 0, 4, 1, फिर से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यस बेटा,
9 करोड़ कंटेन 7 जीरोस। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं तो 8 करोड़ में भी 7 होंगे, 5 करोड़ में भी 7 जीरो होंगे। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख के अंदर 6 होते हैं, 1 करोड़ के अंदर 7 होते हैं। बेटा ए आएगा, ए आएगा। कॉमा कहां लग रहा है ढंग से? ए में लग रहा है बेटा। सारी वैल्यू सेम है, सारी वैल्यू सेम है। कॉमा कहां लगेगा? 9 करोड़, फिर बेटा 5 लाख, फिर लास्ट में आ गया 41। तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, 2 3 4 5, पीछे 41 आ गया। अंश हैप्पी बर्थडे बेटा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। सेवन करोड़ 52,21,302। शुरू हो जाओ बेटा। कॉमा कहां लगता है? ऑप्शन से ही कर लोगे तुम तो। कॉमा कहां लग रहा है? ऑप्शन से ही कर लो। मैंने क्या होमवर्क दिया था? यही तो थे बेटा, यही तो होमवर्क थे। सुरेश होमवर्क वाली करा रहा हूं। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। 7 करोड़ बेटा 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। कॉमा की बात करो, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 2 2 का पैर बनता है बेटा। पीछे 3 जीरो आते हैं, फिर 2 2 का पैर बनेगा। फिर कह रहा है बेटा 52 लाख। कितना? 52 लाख। तो बेटा 52 लाख का मतलब 5 जीरो सर, 1 2 3 4 5, ये हो गया 52 लाख। 7 करोड़ 52 लाख 21,000। बेटा 1000 के अंदर 3 जीरो होते हैं, तो ये 21, पीछे 3 जीरो, ये 1000, 21,000। 302 सर, ये आया 300 और लास्ट में आ गया 2। सबको ऐड कर दो। कॉमा का ध्यान रखना है बेटा बस। यहां आएगा 7,52,21,302। किसके अंदर आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको आंसर मिलेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। करोड़ के अंदर बेटा 7 जीरो होते हैं, लाख के अंदर 5 जीरो होते हैं। नहीं पता तो यहां पे देख लेना बेटा। करोड़ के अंदर कहां गया भाई? अच्छा डिजिट, हाँ बेटा डिजिट 7 होती है, जीरो एक्स्ट्रा होता है। डिजिट 7 होती है ना, जीरोस की बात कर रहे हैं तो जीरो क्या होंगे बेटा? 7 होते हैं। वो डिजिट्स की बात कर रहा है, उसमें वो 1 को भी काउंट कर रहा है। चलो भाई बेटा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है अपने को। अब अगले 2 क्वेश्चन है बेटा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, हाँ बेटा डी ही आंसर होगा। 58,423,202। अब बताओ क्या होगा? बी। तो बेटा 58, देखो लिखा ही कैसे है 58, तो सीधी बात है 58 के बाद कॉमा लगेगा सर, 58 के बाद कॉमा लगेगा। तो बेटा 58 के बाद कॉमा लग गया। 400 कहां गया? 423 बेटा, 423। आगे क्या बोल रहा है? 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 58 हो गया, 423 पीछे 3 डिजिट आएगी। फिर तो क्या कह रहा है? 202 बोल रहा है, 200 लिख दो। बी बिल्कुल सही बेटा, बी आंसर आएगा। अगर 58 बिलियन मिलियन लिखना है तो मिलियन यानी बेटा 5 जीरो। उसके बाद कह रहा है 423,000, सॉरी इसको सही करने दो, ठीक है। 58 मिलियन कह रहा है 423,000, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं सर, उसके आगे लगा दो 423 और लास्ट में क्या कह रहा है बेटा? 202, 202। तो कॉमा कहां लग रहा है? पहले बेटा 2 के बाद लगता है। इंटरनेशनल में फिर 3 3 का पेयर बनता है। कितने का पेयर बनेगा बेटा? 3 3 का। ऑप्शन में भी देखोगे ना, ऑप्शन में भी सर, ऑप्शन में देखो बेटा 3 का पेयर, 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहे हैं? ए एंड सी आर एलिमिनेटेड। बिल्कुल बेटा, ए और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन से बिल्कुल सही है। 2,330,010 बेटा 330,000। पहले इसको तोड़ो, देखो 2 बिलियन साइड में रखो,
330 कितना होता है बेटा? 330 ये होता है 330। पीछे क्या कह रहा है? 1000 है, तो 1000 में से 3 जीरो लगते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब कह रहा है 2 मिलियन। 2 मिलियन 100 करोड़ बेटा, 100 करोड़, 100 करोड़। देखो भाई, देखो तुम 6 के स्टूडेंट हो, मैं तुमको पढ़ा रहा, मैं सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल की तैयारी करवा रहा। तुम्हारे में से एक स्टूडेंट है, तुम्हारे में से एक स्टूडेंट है स्वास्तिक। स्वास्तिक ने सर को बोला है ये स्वास्तिक ने मेरे को बोला जस्ट अभी, फिर उसने स्वास्तिक ने डिलीट कर दिया। देखो फिर तुम बोलते हो सर क्यों डांट रहे, क्या सिखा रहे। ये इनकी तमीज है, सर को बोल रहे हैं यू आर अ फूल। स्वास्तिक प्राउड ऑफ यू बेटा, तालियां बजाएंगे तुम्हारे लिए, बिल्कुल प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बोलो बोलो बेटा, घर में मम्मी पापा को भी यही बोलना, सर को यू आर फूल बोला, मम्मी को भी जाके बोलना, फिर पापा को भी जाके बोलना, ठीक है स्वास्तिक? प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम्हारा सैनिक स्कूल में होगा, तुम आर्मी ऑफिसर बनोगे ना, देश का बड़ा नाम रोशन करोगे, जैसे अभी अपने मम्मी पापा का किया है। मम्मी पापा का नाम रोशन हो गया, अब देश का करेंगे स्वास्तिक नाम रोशन, ठीक है स्वास्तिक? वेरी गुड। और कुछ बेटा? अरे लिख दो लिख दो स्वास्तिक बेटा, लिख दो लिख दो, शर्मा काहे रहे हो? जब तुम एक बार लिख सकते हो तुम 10 बार लिख सकते हो। क्या नाम रोशन किया अपने पेरेंट्स का, ऐसे तुम देश को आगे लेके जाओगे। बेशर्मी की हद होती है। छोड़ो यार, क्या है बोलूं, मैं तो बोलना ही बंद कर दिया। आ जाओ बेटा। अब बात है बेटा देखो 2 मिलियन की, तो ऑप्शन में देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बड़ा प्यारा है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम प्यारा है, देखो कहां है। तो आप ना मिलियन को समझो बेटा, मिलियन क्या है आपका बेटा? मिलियन देखो, ये आपका मिलियन है, कलर चेंज कर देता हूं, रेड कलर से मैं ब्रैकेट में बताता हूं, ये बेटा आपका मिलियन है, ठीक है ना? ये क्या है? ये मिलियन है। तो बेटा मिलियन इन्होंने कैसे लिखा है? 30,30। ये कितना मिलियन है बेटा? 1 मिलियन है। दिस इज योर 1 मिलियन। मिलियंस मतलब बेटा 1 मिलियन। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? 2 मिलियन। तो बेटा 1 के आगे 2 लगा दो, 2 मिलियन होगा। 2 के आगे 3 लगा दो, 3 मिलियन हो गया। 4 के आगे 4 लगा दो, 4 मिलियन हो गया। तो मिलियन के अंदर क्या है? 3 और 3, 6 जीरो आ रहा है। तो वही चीज तो हमको यहां रखनी थी बेटा, कि सर ये लिख रहा है 2 मिलियन, तो 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 कॉमा, इंटरनेशनल चल रहा है, 1 2 3 कॉमा और आ गया 2। तो बेटा 2 तो यहां आ जाएगा, फिर कॉमा क्या आ जाएगा? 3 3 0, दोनों को ऐड कर दो ना, एंड 10, और बेटा लास्ट में 10 ऐड कर देना। डी इज द आंसर बेटा, बिल्कुल 2,330,000 एंड 10। बेटा 10 तो कहीं है ही नहीं, हर जगह क्या है? 310,000। तो 330,000 एंड 10, अपना आंसर ये होगा। नन ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है ना बेटा? नन आएगा ना, नन हो सकता है ना, नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। तो देखो 330 ऑप्शन में ही नहीं है, यहां पे 310 है, 310 है बेटा, तो सारे ऑप्शन गलत हो गया। तो अब देखो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 2 में भी 6 होंगे बेटा। 330 देखो पूरा पढ़ा करो, 330 तुमको पता है कैसे लिखते हैं, उसके पीछे 1000 में बेटा 3 जीरो होता है, तो मैंने लिखा 330,000 और पीछे 3 जीरो, लास्ट में कह रहा है 10, तो 10 लगा दिया, आ गया आंसर। हाँ 330 भी नहीं है बेटा, ऑप्शन सेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। छोड़ो बेटा छोड़ो, बेशर्मों को कोई चीज बोलनी नहीं चाहिए, कोई नहीं। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। बेटा कॉमा कहां आएगा पहले ये बताओ? पहला ऑप्शन है ए, सारे बच्चे मेरे को लिख के बताएंगे बेटा। 8 5 4 6 2 8 3 के अंदर कॉमा कहां कहां लगेगा? बताओ भाई लिख के मेरे को, कॉमा लगाना है बेटा। देखो कॉमाज मत छोड़ देना,
क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सिर्फ कॉमा लगाना है, आंसर आ जाएगा। फिर मैं आपको नाम भी बताऊंगा, फिर मैं इसका नेम भी बताऊंगा, बेटा नेम क्या होगा। इंडियन नंबर सिस्टम है ये तो आपका। तो देखो कितने डिजिट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, 7 डिजिट है बेटा। 8 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 8 के आगे 6 जीरो किसके अंदर आता है? एग्जैक्टली बेटा 10,000 तक, 10,000 तक तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम है। अपन क्या करते हैं, 10 लाख के बाद कहते हैं बेटा 1 लाख, वो कहते हैं 100,000। बिल्कुल बेटा 85 लाख। ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो पीछे से स्टार्ट करो बेटा। 3 डिजिट के बाद कॉमा, इंडियन है तो बेटा 2 डिजिट के बाद कॉमा। देखो रूल देखो बेटा, 3 डिजिट लास्ट में तीनों के होती है, 3 डिजिट फिर 2 फिर 2, ये होता है अपना इंडियन। इंटरनेशनल कहता है भाई 3 डिजिट, क्योंकि 1000 तक तो सेम होता है। उसके बाद बेटा फिर से 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट। तो ये तो है अपना इंडियन और ये है बेटा इंटरनेशनल। तो लास्ट में 3 जीरो तो बेटा दोनों में आते हैं, लास्ट में 3 जीरो तो दोनों में आते हैं, तो आंसर आ गया। तो 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट। अब इसको अगर लिखना हो तो बेटा ये तुम्हारा पता है क्या है, ये तुम्हारा 85 लाख, 85 लाख 46,000 283। बेटा 10 करोड़ नैतिक बेटा, नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होते। अपन 10 करोड़ तक ही पढ़ते हैं, नंबर तो बेटा नेवर एंडिंग है। अयान बेटा वापस पूछो डाउट, मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब बेटा इसको लिखना है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 52,346 आ गया आंसर। हाँ अयान बेटा डाउट फिर से पूछो बेटा, चैट में पीछे चला गया। आपको कोई डाउट है तो पूछो, अयान पूछो तो सही बेटा, डाउट क्या है, पूछो पूछो पूछो। ठीक है, तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा। कॉमा लगाना इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बेटा, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे सर। अभी देखना 2 सेकंड में सीख जाओगे कॉमा कैसे लगाता है। अयान तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बेटा, मैं देख लूंगा। हाल फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन ये है मेरे पास। हाँ भी कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ। बेटा बिल्कुल सही है, फिर अक्षत बिल्कुल सही है, सुरेश सही है। अच्छा डाउट बॉक्स बेटा आज है तो कल होगा ना सॉल्व, अभी तो मैं देखा भी नहीं, आज तो पढ़ा रहा हूं ना, कंटिन्यू क्लासे ले रहा हूं। अब बेटा इंटरनेशनल क्या कहता है, पीछे से स्टार्ट करो बेटा। को प्राइम नंबर, सुमित है बेटा, ट्विन प्राइम नंबर्स मींस को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो बेटा 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, आ गया आंसर। इंटरनेशनल वाला क्या कहता है, 3-3 का पेयर बनाओ, खत्म खत्म। अर्नव नहीं बेटा, 3-3 का पेयर, ठीक है 3-3 का पेयर। अच्छा सही तो लिखा है, वो गैप स्पेस दे दिया ससुर है। नहीं 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 वेंकट यादव, ना 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 बेटा, 3-3 का पेयर बनता है। इंटरनेशनल है अथर्व, इंटरनेशनल में बेटा 3-3-3 का ही पेयर बनेगा, 3-3-3। सृष्टि बेटा फिर से सिखा रहा हूं, फिर से सिखा रहा हूं, देखो इंटरनेशनल कहता है 3 नंबर फिर 3 नंबर, आगे 3 ना हो तो मतलब बेटा अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब बेटा ये आ जाए, अभी भी हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्या कहता है बेटा, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। अरे यहां नहीं है तो बेटा यहां 2 ही रहेगा ना, हमने पीछे 3 लगा दिया, फिर हमने 3 लगा दिया, सर यहां 2 ही है तो 2 ही रहने दो, ये इंटरनेशनल है बेटा, इंटरनेशनल है 3-3 का पेयर। तो इसलिए बेटा बड़ा सिंपल है। वहीं अगर मैं वहीं इंडियन की बात करूं बेटा, इसी को इंडियन में लिखते हैं ना, इसी को 2 3 4 3 5 0 1 0,
अब मैं कह रहा बेटा राइट हैंड साइड में इंडियन के हिसाब से लिखो, इंडियन के हिसाब से। तो इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं ना बेटा, लास्ट में तो इंडिया वाले कहते हैं 3 लो, लास्ट में तो इंडिया भी कहता है 3 लो, लेकिन उसके बाद 2 और 2। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अंश। ओके, अरे तुम स्पेस दे दिया सर, तुमने क्या स्पेस दे दिया तो मेरे को अजीब सा लगा देखने में। तो इंडियन क्या कहता है बेटा, लास्ट में तो 3 आएगा, उसके बाद 2 2 फिर 1 है तो 1 रहेगा। तो देखो इंटरनेशनल में ये नंबर है, इंडियन में ये नंबर है, दोनों सेम नंबर है बेटा। बस इंटरनेशनल वाले पे कहते हैं हम तो 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, इंडिया वाले कहते हैं हम तो 3 के बाद 2 2 का पेयर बनाते हैं, 3 के बाद बेटा 2 2 का पेयर बनेगा, सिंपल। सृष्टि बेटा क्लियर हो गया? इंडियन इंटरनेशनल आगे दोनों क्लियर होगा। बेटा को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 कॉमन आता है। अलीशा बेटा देखो 3 और 4, इसको को प्राइम भी कहते हैं, ट्विन प्राइम भी कहते हैं। इन दोनों के अंदर बेटा हाईएस्ट कॉमन क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां भगवान आता है, मतलब 1 आता है। तो 3 4 का सिर्फ क्या है? 1। 8 9 के अंदर क्या कॉमन है बेटा? कुछ भी नहीं है, 1 है। 10 11 के अंदर क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, 1 है। ये तीनों के तीनों नंबर बेटा को प्राइम कहलाते हैं। जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना हो, उनको को प्राइम कहते हैं। ठीक है, बता दिए बेटा, बता दिए। आई गेस इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम क्लियर है बेटा। कॉमा का ध्यान रख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, फोकट के नंबर मिलेंगे सिर्फ कॉमा लगाने के। लिखना कैसे है पीछे नंबर सिस्टम में बता देना। ओ योर नेम बेटा, आपका नाम भी बता दो ना, फिर नाम बता दो। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं बेटा जहां सिर्फ 1 कॉमन आता है और कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर आप, मैं ऐसे लिख देता हूं 8 एंड 10, अब ये को प्राइम नहीं है बेटा। क्यों सर? ये 2 की टेबल में आता है और ये भी 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में कितनी बार में आता है सर? 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो बेटा इनमें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। चलिए हो गया ये, खत्म खत्म। चलो आगे बढ़ो फिर। डिविजिबिलिटी रूल स्लाइड खाली है अपने पास? नहीं बेटा आ जाओ, अब सीखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल। शुरू हो जाओ। डिविजिबिलिटी रूल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था बेटा। 3 के रूल के ऊपर क्वेश्चन आया था, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 8 एंड 9 आर को प्राइम। को प्राइम को ही बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ठीक है ना। को प्राइम को ही ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। चलो सर कलर चेंज कर देता हूँ, तो सही है। अभी थोड़ी देर पहले ब्लू आ रहा था, अभी ब्लैक आ गया, दूसरा ऐसे कैसे चेंज हो रहा है? तो सचिन बेटा 4 के 2 फैक्टर होते हैं। 4 के 2 क्या, 4 के 3 फैक्टर होते हैं। 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। ये रूल नहीं है 3 एंड 4 आर ना बेटा, 3 एंड 4 आर को प्राइम। बेटा दोनों के अंदर कुछ कॉमन आना चाहिए। आप कंफ्यूज मत हो कि 4 सर ये तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर ही को प्राइम बनाते हैं, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बेटा 2 प्राइम नंबर ये तो हमेशा को प्राइम बनाते हैं। 7 एंड 11 को प्राइम, 3 एंड 7 को प्राइम। प्राइम नंबर तो को प्राइम हमेशा देते हैं बेटा, प्राइम नंबर से को प्राइम हमेशा बनता है, लेकिन ये रूल नहीं है। अगर मैं यहां पे 8 लिखता हूं, 8 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन बेटा ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? को प्राइम बनाते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? को प्राइम। 8 और 9 इन दोनों के अंदर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है? नहीं सर, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो प्राइम नंबर से तो को प्राइम बनता ही है बेटा, कॉम्पोजिट नंबर से भी को प्राइम बन जाता है। एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट है, ये दोनों भी को प्राइम है बेटा। अरे ब्लू नहीं यार, मेरे यहां ब्लैक है, तुम्हारे वहां पता नहीं क्यों ब्लू दिखा रहा है, मैं चेंज कर दूंगा। एग्जैक्टली बेटा,
इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 3 के अंदर 2 कॉमन का आ रहा है, दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों में बेटा। ऐसे समझो ना तुम, सिंपल सा रूल रखो, ठीक है। छोटे नाम वाले कौन है? पीयूष एंड विवेक। एक तरफ पीयूष है, एक तरफ विवेक है। पीयूष के पास बेटा 5 रुपए हैं, विवेक के पास 7 रुपए हैं। मैंने कहा दोनों बराबर बराबर रुपए मेरे को दे दो, दोनों बराबर बराबर रुपए मेरे को दे दो। जितने पीयूष देगा उतने विवेक देगा, सिंपल समझो। तो ऐसा कोई नंबर है बेटा? पीयूष के पास 5 रुपए है, विवेक के पास 7 रुपए है। मैंने कहा एक ऐसे इतने रुपए मेरे को, मैंने दोनों से कहा मेरे को रुपए दो, दोनों बराबर बराबर रुपए दो। मतलब अगर ये 2 दे रहा है वो भी 2 दो। नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव समझने के लिए है। सुनो, 21 और 5 को प्राइम है, कोई रूल नहीं है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव होना कोई रूल नहीं, को प्राइम। 11 13 को प्राइम, दूर दूर के नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। 17 एंड 100 को प्राइम। तो हाँ बेटा, मतलब पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सैनिक स्कूल में नहीं होती। को प्राइम खत्म। बेटा एक ही रुपए दे सकते हैं, बराबर नहीं दे सकते, उनके पास होंगे ही नहीं। मैंने कहा इक्वली तोड़ो। अरे ब्लू नहीं है, ब्लैक है, पता नहीं कैमरा ब्लू क्यों दिखा रहा है कि ब्लैक है, दूसरा कैमरा ब्लू दिखा रहा है। मैं ब्लैक पे लिख रहा हूं, पता नहीं वहां पे ब्लू क्यों आ रहा है। सर खुद ब्लू दिख रहे हैं, सर का चेहरा नीला पड़ा हुआ है। बेटा दोनों 5-5 रुपए नहीं, रेशियो बराबर रहना चाहिए, समझो, ठीक है। रेशियो बराबर रहना चाहिए, रेशियो बिगड़ जाएगा। ठीक है, आओ भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले बेटा 2 का रूल, रूल ऑफ 2। दुनिया में किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, दुनिया में किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो बेटा वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। क्या होगा? हाँ, 2 एंड 99 आर को प्राइम, बिल्कुल बेटा। दुनिया में कोई भी नंबर है बेटा जिसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, 2 से हमेशा डिवाइड होगा। बेटा तुम्हें ब्लू दिख रहा है ना, इधर है नहीं, प्रॉब्लम वही है, कैमरा एडजस्ट कर दिया कुछ। जैसे बेटा 234 क्या 2 से डिवाइड होगा? यस सर। 136 क्या 2 से डिवाइड होगा? यस सर। 210 क्या 2 से डिवाइड होगा? यस सर। किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है, 6 है, 0 है, 2 है, 8 है, ये हमेशा किससे डिवाइड होता है? 2 से। रूल ऑफ 3 पे आ जाओ बेटा। रूल ऑफ 3 कहता है बेटा, रूल ऑफ 3 एंड 9 सेम है। रूल ऑफ 3 एंड 9 क्या कहता है बेटा? सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए या तो 3 से या 9 से, ठीक है, सम ऑफ डिजिट। अब ये क्या है बेटा, समझो, 3 और 9 का सेम रूल है। यहां पे देखो 3 का रूल, यहां पे बताऊंगा बेटा 9 का रूल, दोनों सेम है। कहता है सम ऑफ डिजिट, जैसे ठीक है बेटा, जो भी डिजिट है सबको ऐड करो। अब एग्जाम में आ गया क्या ये 3 से डिवाइड होगा, से यस और नो, तो रूल कहता है बेटा सबको ऐड कर दो। 5 + 3 8, 8 एंड 2 10, 10 एंड 3 13, 13 एंड 2 कितना है? 15। अगर 15 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 15 3 से डिवाइड हो रहा है? यस सर। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा बेटा? 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। सेम बेटा 9 के लिए कैसे? एग्जाम में आ गया क्या ये 9 से डिवाइड होगा? क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो बेटा सब डिजिट्स का सम कर दो, सबको जोड़ डालो। 5 + 4 9, 9 एंड 1 10,
10 एंड 5 15, 15 एंड 3 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो रहा है? यस सर। तो बेटा ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो डिजिट्स, जो भी डिजिट दे रखी है बेटा सबको जोड़ दो। अगर सम करने के बाद जो नंबर आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से होगा, अगर 9 से हो रहा है तो 9 से होगा। छोटे नंबर लेने हैं, बड़े नंबर लेने हैं, बेटा कैसे भी नंबर लेने तुम ले सकते हो। जैसे 1 2 3 एग्जाम में आ गया, क्या 1 2 3 3 से डिवाइड होगा? तो बेटा सबको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? यस सर। तो 1 2 3 भी 3 से डिवाइड होगा। यस सर। तो डिजिट का क्या करना है? सम करना है, नोट बना के लिखते जाना। ये तो था बेटा 2 का रूल, ये है आपके 3 का रूल। अब आते हैं बेटा रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, ठीक है, रूल ऑफ 4। 3 9 खत्म हो गया। रूल ऑफ 4 और रूल ऑफ 8 बेटा सेम है, दोनों साथ में करेंगे। 4 और 8 दोनों का रूल देखो। 4 का रूल कहता है बेटा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और रूल ऑफ 8 कहता है लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। बस 4 के लिए बेटा लास्ट की 2 डिजिट देखो, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो, 98640016। अब मैं ऐसे ही पूछता हूं, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? कुछ नहीं करना बेटा, दिमाग लगाओ। लास्ट की 2 डिजिट क्या है? गोला कर दो तो 16 है। क्या 16 4 से डिवाइड होता है? क्या 16 4 से डिवाइड होता है? यस सर, बिल्कुल होता है, 4 से 4 टाइम। तो बेटा ये भी किससे डिवाइड होगा? 4 से। टिक लगा दो, टिक लगा दो। सेम 8 में 1389503 8 का रूल आ गया। 8 का क्या कहता है बेटा? लास्ट की 3 डिजिट उठा दो। कितनी? 3। इन तीनों को उठाओ। 032, क्या ये 8 से डिवाइड होता है? यस सर, 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है। तो बेटा ये भी किससे डिवाइड होगा? 8 से। सिंपल सिंपल से रूल है, सिंपल से। लास्ट की 2 डिजिट 4 से हो गई तो पूरा नंबर 4 से होगा, लास्ट की 3 डिजिट 8 से होगी तो पूरा नंबर 8 से होगा। तो कौन कौन से नंबर हो गए बेटा? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। हाँ, अगर पूछो, अगर डी एच बेटा, अगर एक साथ लिख देते ससुरे, एक साथ लिख देते। अब इतना इंतजार करोगे है? बेटा 5 का रूल और सिंपल है। रूल ऑफ 5, कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो बेटा करके देखना पड़ेगा। आयुष 3 डिजिट का है तो करके देखना पड़ेगा बेटा, करके देख लो। 3 डिजिट है तो करके देखो। 8 या 16 होता है, 74 है, 234 8 से डिवाइड नहीं होता है। चलो, रूल ऑफ 5 क्या कहता है बेटा? लास्ट में लास्ट डिजिट 0 और 5 में से कोई भी एक हो, या तो 0 हो या 5 हो। 5 का रूल आपको पता है, लास्ट में 0 होगा तो 5 से डिवाइड होगा, या लास्ट में 5 होगा तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेटा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। बाकी रूल हम क्या करेंगे बेटा? कल करेंगे। बाकी रूल हम कल करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। हाँ, 758 भी लाइक, अरे यार ये मैं कहां आ गया। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT,
and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। आज उन इंस्ट्रूमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम अपना ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म करें। ओके बच्चा, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो नेचुरली अब हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे बेटा, वो कुछ ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता है जो हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। एंड वी गोना स्टार्ट विद स्टेथोस्कोप। ओके, सो स्टेथोस्कोप है, लेकिन इसमें दिखाई कुछ नहीं देता। यूजुअली जब मैंने आपको बोला था बेटा कि हमारा जो स्कोप अगर कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब होता है टू व्यू, जैसे हाइड्रोस्कोप हो गया या हम आगे जाके माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। बट यहाँ पे स्टेथोस्कोप है, बट हम लोग उसको कुछ व्यू नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिससे डॉक्टर हमारी हार्ट और हमारी लंग्स जो है उसकी बीट को क्या करता है, एनालाइज करता है। जैसे अगर मैं आपको हार्ट बीट के बारे में बताऊं, तो हार्ट बीट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इट इज 72 टाइम्स पर मिनट, या हम ऐसे कह सकते हैं 72 टाइम्स पर 60 सेकेंड। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सबसे पहले वो फिजिकली, है ना, फिजिकली हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स की जो बीट है उसको एग्जामिन करते हैं कि उनका साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमको नहीं पता चलता, हमको सिर्फ वो ऐसे धक 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 सुनाई देगा, बट उनको पता चल जाता है। अगर मान लो किसी को कफ की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो नेचुरल सी बात है कि ये डॉक्टर को सुन के पता चल जाता है। सो दिस इज स्टेथोस्कोप। प्यारे बच्चों, साथ साथ लिखते जाओ, नहीं तो हम लोग फिर आज की क्लास में पीछे रह जाएंगे। स्टेटोमीटर होना चाहिए हाँ, पर इसका नाम स्टेथोस्कोप रख दिया। अब क्या कर सकते हैं ना, रख दिया तो रख दिया। सो दिस इज स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो भी यूजुअली तो डॉक्टर इस्तेमाल करते थे, बट आजकल घरों में भी लोग थोड़े से स्मार्ट हो गए ना, तो वो घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कहा जाता है बेटा स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या होता है बेटा, स्फेग्मोमैनोमीटर। अब आपको मैंने मैनोमीटर पढ़ाया है और मैंने आपको क्या बताया था, मैनोमीटर क्या मेजर करता है, लिक्विड का प्रेशर। क्या करेगा बेटा, लिक्विड का प्रेशर। अब स्फेग्मोमैनोमीटर कौन से लिक्विड का प्रेशर मैनेज करता है, दैट इज आवर ब्लड। तो हम इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, बट ये गलत वर्ड है, हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। Okay, why did you not come yesterday? Because yesterday we had a launch of NDA foundation course, so that is why मेरी क्लास जो है वो हमको कैंसिल करनी पड़ी थी। ये तो मेरे घर में भी है ये मेरे घर में भी है। मैंने यही तो बोला कि पहले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते थे, बट अभी तो घर में भी होता है, क्योंकि घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं बेटा, एल्डरी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर नापना पड़ता है। तो इसीलिए तो इसको वापस क्या कहेंगे बेटा, स्फेग्मोमैनोमीटर, और ये हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। गुड, तो आपको बेटा ये वाला नाम तो याद ही नहीं करना है, आपको स्फेग्मोमैनोमीटर ही याद करना है। एडिशनली मैं आपको एक चीज यहाँ पर और लिखवा देती हूँ, वो लिख लो।
अगर आपसे पूछा जाए कि एक हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप लिखोगे 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। इसको लिख लो। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन? तो आपका जवाब होना चाहिए 120/80। आरएमएस के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा वहां पर, इसलिए मैं आपको इसी के साथ साथ लिखवा देती हूँ। डन? आर वी डन? ओके, नो यू कैन से इट बीपी इंस्ट्रूमेंट बट दैट्स नॉट अ अप्रोप्रिएट नेम। फिर क्या होता है, हम इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही याद कर लेते हैं, और एग्जाम में हमको पूछा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर, तो फिर हम लोग क्या बताएंगे? तो इसीलिए मैंने आपको बोला उसको क्रॉस मार दो, स्फेग्मोमैनोमीटर ही याद करो, बीपी इंस्ट्रूमेंट घर के लिए याद रखो। नेक्स्ट थिंग इज वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर जो है बेटा वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है वोल्टेज। क्या मेजर करेगा बेटा? वोल्टेज। एचडी का मतलब होता है यूनिट है मर्करी। आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पसल्स। लिखो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। विहर्ष, आपके अलावा सब बच्चों को मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। Hg इज सिंबल ऑफ मर्क्यूरी बेटा, मर्करी। ओके, सो ये वोल्टेज को मेजर करेगा वोल्ट मीटर, नाम से पता चल जाना चाहिए वोल्टेज को मेजर करेगा। कुछ नहीं, नॉर्मल है वो तो बहुत। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट को समझो कि थर्मोस्टेट क्या है। थर्मो का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तभी वहां पे थर्मो इस्तेमाल करते हैं, जैसे थर्मोमीटर। ओके, नाउ थर्मोस्टेट क्या करता है बेटा? किसी भी जगह का या इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रखता है। अब समझो कि इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने फ्रिज की बात करेंगे, है ना, तो फ्रिज का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस। गुड। तो 4 डिग्री सेल्सियस अब हमेशा हमारे फ्रिज में मेंटेन रहेगा। हमारे घर में एसी है, हम एसी को चलाते हैं मानो 21 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो हमेशा और हमेशा 21 डिग्री सेल्सियस पर ही रन करेगा। ऐसा क्यों है? आपने उसको एक बार सेट कर दिया, तब वो इन्हीं टेम्परेचर्स पर ही रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रखा हुआ होता है बेटा ये थर्मोस्टेट। तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है कि आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया 4 डिग्री 21 डिग्री, उसको मेंटेन कौन रखेगा? ये थर्मोस्टेट। बट वी से ओनली रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, पर वो ढंग का वर्ड है नहीं बेटा। नेत्रा, हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं पर रेड ब्लड सेल्स सही शब्द नहीं है, ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स तो ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो ना, रेडियो तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं बेटा 21 डिग्री है, तो ये 21 डिग्री ही यहाँ पर मेंटेन रखेंगे। ओके, फोन का वॉइस फुल है, साइलेंट मोड भी नहीं है। अब वो विहर्ष वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, एक दो जनों को छोड़ के। क्लियर है बच्चा? सो यूनिफॉर्म टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा? थर्मोस्टेट। नेक्स्ट इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोप, यहां पर स्कोप लगाया है बेटा, और ये हमेशा व्यूइंग का काम करेगा। सो एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। और स्कोप का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्कोप का मतलब होता है टू व्यू। क्या देखेंगे इससे? इससे हम देखेंगे हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स। गुड। तो इंटरनल पार्ट से मतलब कि अगर मानो किसी को स्टमक देखना है या किसी को इंटेस्टाइन देखनी है, तो कैसे देखेंगे? या तो हम पूरा का पूरा पेट जो है उसको पूरा का पूरा ऐसे चीरा लगा के खोल के फिर देखें, नहीं तो वो तो हमेशा हम लोग कर नहीं सकते।
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे एंडोस्कोप से। सो एंडोस्कोप से कैसे देखा जाता है बेटा, आपको यहाँ पर ये देखो एक लेंस दिखाई दे रहा है ना, और ये पाइप है। तो ये जो पाइप है बेटा वो बॉडी के अंदर डाला जाता है, मुंह से डाल सकते हैं, नाक से डाल सकते हैं, और फिर इससे व्यू किया जाता है मशीन के थ्रू। तो ये जो पाइप है ये आपकी बॉडी जो है उसका इनसाइड व्यू जो है वो एक मशीन में बता देगा। तो उससे आप इंटरनल पार्ट जो है उनको स्टडी कर सकते हो। तो एंडोस्कोप क्या करते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनल पार्ट जो है बॉडी के वो देखने का काम करेगा। अरे भाई कौन है ये, सुषमा बता तो दिया। डोंट स्पैम, हाँ प्लीज लिखो तुम लोग भी, डोंट स्पैम। बताया तो था कि कल क्या हो गया था। मैम मयंक, मयंक है, ओके। देखो भाई मैं तो अपनी पूरी जान लगा के बोल रही हूँ और बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ भी रही है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर सिस्टम, मे बी सम काइंड ऑफ ग्लिच और एरर, तो इसीलिए हो सकता है। सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल तो वो तब होगा बेटा जब वो पूरा मून जो है उसकी सतह पर आ जाएगा। आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट, अच्छा आई एम नॉट टेकिंग योर नेम भावेश, ओके। Can it examine any internal part? Internal part means your throat, find your throat, your food pipe and your stomach, ठीक है, बिकॉज इंटेस्टाइन तक नहीं जा सकता क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। तो इंटरनल पार्ट मतलब ये वाले कह रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। सो थ्रोट हो गया, फूड पाइप हो गया एंड स्टमक हो गया। क्लियर है बच्चों। हमारा माइक्रोस्कोप, अगेन स्कोप आ गया, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू व्यू। अब कोई भी चीज जो बहुत छोटी है उसको हमको देखना है, तो ये माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा, उस चीज को मैग्नीफाई करता है, तभी तो हम उसको देख पाएंगे। जैसे मैंने आपको दूरबीन के अंदर बताया था, जो बायनोक्यूलर थे, मैंने कहा दूर की चीज हमको नजर कैसे आएगी, तो ये क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारी आंखों को दूर ले जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा बेटा, उस चीज को मैग्नीफाई कर देगा, मतलब बड़ा कर देगा, और बड़े होने की वजह से वो हमको नजर आएगी। ऐसी ही चीज होती है हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप भी उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटा, बड़ा कर देता है, जिससे वो हमको दिखाई देगी। ओके, आज मैंने देखा था माइक्रोस्कोप। ओके, एक्सप्लेन कैथोमीटर। कहाँ से आया है कैथोमीटर, मैं ये समझना चाह रही हूँ एक्चुअली। आप ही हो गया वो बच्चे जिसने मुझे भेजा था क्लास के अंदर, कैथोमीटर क्या होता है। पहली बात तो 2-3 डाउट भेजे, तीनों डाउट में लिखा नहीं कि क्या करना है। ग्रेवोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने तो आज तक कभी पढ़ा भी नहीं और पढ़ाया भी नहीं। ग्रेवोमीटर क्या होता है, ग्रेवोमीटर। मैम फुटबॉल फाउंडेशन, फुटबॉलर बनना है, अरे वाह, नाइस नाइस नाइस। हाँ, जब तुम अपनी क्लासेस में, तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो तुम लोगों को भी मैं फाउंडेशन की क्लासेस में तैयार करूंगी। वो तो मुझे नहीं मालूम। ओके, चलो तो अभी हम लोग माइक्रोस्कोप को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है बेटा वो है टेलीस्कोप। अगेन स्कोप मतलब टू व्यू, इससे हम लोग देखते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस के अंदर है। तो आज चंद्रयान लॉन्च हुआ है, कुछ दूर तक तो वो हमको नजर आएगा, पर अगर उसको नहीं देख पाए बहुत ज्यादा दूर तक तो टेलीस्कोप से देख लेंगे। उसके बाद में अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट देखने हैं, उनके कोई ट्रांजिशन देखने हैं, अगर हमें कॉन्स्टलेशंस देखने हैं, तो हम लोग किसकी मदद लेंगे बेटा, टेलीस्कोप की। अब टेलीस्कोप जो है उनका रेंज अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टेलीस्कोप बना दिया और से सब चीजें दिखाई देंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे हम कैमरा लेते हैं बेटा, हमारे फोन में भी कैमरा है, हम दूसरे कैमरास भी लेके चलते हैं, तो उनके अंदर फर्क क्या आता है, उनके जो लेंसेज होते हैं, और लेंसेज क्या करेंगे, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करेंगे। बिल्कुल वैसी ही रेंजेस बेटा टेलीस्कोप के साथ में भी आती है। गुड। तो बहुत अगर बड़ा कोई टेलीस्कोप है तो नेचुरल सी बात है उससे हमें और दूर का कोई जो स्टार है वो नजर आ जाएगा। अगर हमारे पास में टेलीस्कोप एक छोटी रेंज का है
तो हमारे पास में ज्यादा दूर तक के स्टार या प्लैनेट ये सब हमको नहीं दिखाई देंगे और कॉमेट नहीं नजर आएगा इस तरह से। तो हम ऐसे बोलते हैं कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमको देखना होता है तो हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमको टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा तुमने प्लास्टिक बॉटल से बनाया है ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, ओके। अरे बैक्टीरिया देख भी लिए माइक्रोस्कोप में, भाई बड़े शार्प हो तुम तो, बैक्टीरिया देख लिया तुमने तो माइक्रोस्कोप में, बड़ा टाइम लगता है बैक्टीरिया को देखने के लिए। ओके तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अब तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक करें। तो मेरे को लाइक बढ़ने चाहिए एकदम झटझट झटझट फटाफट, और कोई भी लाइक नहीं करके क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? नहीं तो मैं सब निकाल के रखूंगी कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको जब मैं लाइक करने को बोलती हूँ तो वो क्लास को छोड़ के चला जाता है। तो जल्दी से क्लास को लाइक करो। हाँ डॉक्टर बनेंगे तो बेटा इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। अगर माइक्रोस्कोप हम लोग माइक्रोस्कोप में देखना है, डॉक्टर बनेंगे तो बहुत माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ओके श्रेयांश, तुम्हारा नाम याद हो गया मुझे, इतनी बार तुमने अपना नाम नहीं कहा, तुम्हारा नाम याद हो गया मुझे। धृति, धृति को डॉक्टर बनना है, ओके ठीक है। बट अभी भी आई एम नॉट हैप्पी ना, सी 70 पीपल आर व्यूइंग माई क्लास एंड कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, हद हो रही है ये तो, बताओ। ISP बनोगे, ओके ओके। नेत्रा कैसे, हाउ कुड यू फॉरगेट दैट कि नहीं मेरे को लाइक करनी है क्लास को। एस्ट्रोनॉट बनेगा, हाँ तो एस्ट्रोनॉट बनेगा ना, तब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पहले हमको ये सारे के सारे जो हमारी स्पेस है, सेलेस्टियल बॉडीज, उनको समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं एस्ट्रोनॉट बनते हैं। मेरे पास टेलीस्कोप है, मेरे पास माइक्रोस्कोप है, और स्टेथोस्कोप भी है, और स्फेग्मोमैनोमीटर भी है जिससे हम बीपी नापते हैं। कौन है ये? ओम। चलो अब IPS ऑफिसर और डॉक्टर्स की गिनती से तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोटोम। क्या बोलेंगे? माइक्रोटोम। तो ये क्या करता है, बहुत ही स्मॉल पीसेस हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के काट के देगा। तो अब मैं तुमको पहले एग्जांपल से ही बताती हूँ। समझो कि मेरे पास में यहाँ पर एक एंट है, ठीक है? अब तुम लोगों ने सबने एंट तो देखी होगी, इतनी छोटी सी चींटी है ना। अब मेरे को देखना है कि चींटी के पेट में क्या है। रिसर्चर जो होते हैं वो इसी तरह से रिसर्च करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, ये जो चींटी है या कोई छोटा एनिमल है या कोई छोटा सेल या टिश्यू जो है बेटा, उसको क्या करते हैं, एक वैक्स के अंदर फिक्स कर देते हैं, इस तरह से कर दिया। और इस ब्लॉक को क्या करेंगे, यहाँ माइक्रोटोम में रख के काटेंगे। तो आपको बहुत पतली पतली इस तरह की स्लाइस मिल जाएगी ऐसे, और फिर उनको माइक्रोस्कोप से व्यू करते हैं। तो अगर आपको बहुत ही कोई माइन्यूट स्ट्रक्चर को कट करना है, वेरी वेरी स्मॉल ना, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेटा माइक्रोटोम का। माइक्रो का मतलब ही यही होता है बहुत छोटा, जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसी कटिंग होगी और फिर उसको हम लोग कहाँ देखेंगे, उसे हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। क्लियर है? लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े, नहीं तो मेरे को बोलोगे मैम माइक्रोस्कोप नहीं, वो माइक्रोटोम नहीं लिखा। बहुत छोटे पीसेस को काटेंगे माइक्रोटोम से। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोन। सो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वाटर के लिए। तो वाटर और फोन, फोन का मतलब क्या है, जिससे कि हम कोई भी चीज सुनते हैं, टू लिसन। तो ये क्या करेगा बेटा, पानी के अंदर जो भी साउंड वेव्स होंगी उनको डिटेक्ट करेंगे। पानी के अंदर जो साउंड वेव्स होंगी उनको डिटेक्ट करेंगे। नहीं ऐसे मत सोचो कि चींटी का मर्डर कर रहे हैं, हम चींटी को स्टडी कर रहे हैं सो दैट हम लोग बहुत सारी चींटियां जो है उनको बचा सके। हम मच्छर को स्टडी क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मच्छर हैं वो डिजीजेस को कैरी ना करें और लोग मच्छरों की वजह से बीमार नहीं हो, समझे?
अगर हम हनी बी को स्टडी करेंगे तो उससे हम हनी बी को बचाने की, उसको डेवलप करने की टेक्निक्स बना पाएंगे। अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो साइंस जब भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूं, तो साइंस के अंदर कुछ चीजों को आपको कट करना पड़ता है सो दैट यू कैन स्टडी देम। वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन होता है वो 22 फीट लंबा होता है? फिर माइक्रोफोन तो माइक है, हाइड्रोफोन जो है वो पानी के अंदर साउंड्स को जो है रिसीव करता है बेटा। नहीं, क्लास बीच बीच में नहीं रुक रही भाई, ऐसे मत कहो क्लास बीच बीच में रुक रही है। तो ये है हमारा हाइड्रोफोन, तो पानी के अंदर साउंड सुनने का काम करेगा। क्लियर? अब बच्चों देखो, इसके साथ में मैं एक और इंस्ट्रूमेंट लिखूं, हाइड्रोस्कोप। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्कोप का मतलब टू व्यू। तो पानी के अंदर कोई भी चीज है, टू व्यू objects that are submerged into water. याद आया? अरे हम भी तो एनिमल है। हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर होता है वो, मॉइस्चर नापता है। चलो नेक्स्ट थिंग इज, और द लास्ट जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास के अंदर, वो है हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, लाई डिटेक्टर। तो लाई डिटेक्टर जो है वो बेसिकली क्या काम करता है? तो ये जिसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ये पहचानता है कि जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कितना सही या गलत जवाब दे रहे हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि यूजुअली इनका जो इस्तेमाल है वो कौन करते हैं? वो पुलिस या कुछ क्रिमिनल केसेस के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आम इंसानों के ऊपर पॉलीग्राफ का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है पूरा का पूरा, तो खैर डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यहाँ पर काफी सारे जो कॉर्ड्स होती है बेटा वो बॉडी पे लगाई जाती हैं, और फिर वो आपकी बॉडी की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सबको मेजर करते हैं, और उनसे ये पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। क्लियर हुई मेरी बात? क्या हो गया? हाउ डज इट वर्क, वही मैं समझा रही हूँ बेटा। देखो तुम अगर यहां पर देखोगे तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड्स तुमको नजर आ रहे हैं। तो बॉडी के ऊपर ना इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अब जैसे ही हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड, तो हम उसका आंसर देते हैं। और अगर हम कुछ चीज छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या उसको चेंज करके बोल रहे हैं, तो हमारी बॉडी में हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, हम नर्वस हो जाते हैं ना। मानो कि अगर मैंने खड़ा कर दिया, बोला कि अब बताओ क्या क्या पूछ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो तुमको क्या लगेगा? थोड़ा सा डर लगेगा। और उस कंडीशन के अंदर बेटा हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये झट से पकड़ लेते हैं कि मैंने आपसे ये पूछा, आपकी हार्ट बीट यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो थोड़ी सी इंक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि आपने झूठ बोला या आप नर्वस हो गए थे। नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, क्रिमिनल नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जब भी आप से ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि आप क्रिमिनल हो या नहीं, या झूठ बोल रहे हो नहीं। कई सारे सीरीज होती है पूरी क्वेश्चंस की, और फिर वो ये देखते हैं कि अच्छा आपका जो हार्ट बीट था, आपका ब्लड प्रेशर जो था, वो कहाँ पर इरेग्युलर हो गया, और उस बेसिस के ऊपर बेटा ये पता लगाया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो ऐसा क्या कब होता है? जब यूजुअली कोई इंसान झूठ बोलता है, नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है। तो ऐसे इस तरह से ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होते हैं। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा कि लाई डिटेक्टर क्या होता है, सेम चीज है। पर जैसे हम बोलते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट तो क्या हो गया? एक नॉर्मल नेम हो गया। वैसे लाई डिटेक्टर एक नॉर्मल नेम हो गया, वैसे इसका नाम क्या है? पॉलीग्राफ। मेरी बात समझ में आई है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन है ये मेक इन ट्यून? मैम जीके का क्लास कब होगा? जीके का क्लास देखो क्या होता है ना, कि क्योंकि मैं आपको साइंस भी पढ़ाती हूँ और मैं आपको जीके भी पढ़ाती हूँ,
तो पहले मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी, एक चैप्टर साइंस का खत्म हो गया, जैसे आज हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर लिया, कल हम लोग जीके पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, फिर जीके पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब हम ऑल्टरनेटिवली सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो आपके दोनों जो कोर्सेज है वो पैरेलल में चलते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाता है। ओके, हार्ट की रेट बताई तो थी बेटा, 72 टाइम्स पर मिनट, 70 ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं है कि एकदम 72 ही होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 72 होनी चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये 70 हो जाती है, कभी 74, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी हार्ट बीट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो गया है बच्चों। सो जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एंड दैट्स योर होमवर्क। ऐप पे जाओ बेटा, ऐप पे जो आपका कोर्स है सैनिक स्कूल का, वहीं पर एक फीचर आता है जहां पर प्रैक्टिस टेस्ट आएगा। क्या आएगा, सुन लो मेरी बात, बाय मत करो अभी मैडम को, मैडम ने अभी बाय नहीं करी है तुम लोगों को, रुको सुनो मेरी बात। तो वहां पर बेटा प्रैक्टिस टेस्ट करके एक सेक्शन आएगा, उसको आप ओपन करेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और फिर आपके पास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको करना है और ये आपका होमवर्क है। कल जब मैं क्लास में आऊंगी तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वहीं इशू का बटन आ जाता है, आप डायरेक्टली उस इशू को मुझ तक भेज सकते हैं। तो कल मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है। सो दैट्स योर होमवर्क, कल उसको करके आना। कल मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कूना मटाटा स्टार्ट हो चुकी है। हाय बेटा, हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, आ जाओ क्लास के अंदर। यस, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम कुछ सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स को कर लेते हैं। आ जाओ। ओके, आज अलीशा का हैप्पी बर्थडे है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अलीशा, गॉड ब्लेस यू, है ना। बिल्कुल, लाइक बटन दबाओ, क्लास को लाइक कर दो, लाइक होने चाहिए बहुत सारे। 34 व्यूवर्स है तो 34 लाइक्स होने चाहिए। प्लीज लाइक द क्लास, आ जाओ, ठीक है ना। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू सी, अगर दिख रहा है, मैंने आज थोड़ा सा लाइट है ना मोड ऐसे रखा है जिसमें आप देख सको। हाँ, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आ जाओ। सो मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है राजा। क्या होता है मोनार्क का मतलब? राजा। तो बहुत सारे राजा लोग होंगे तो बोलेंगे मोनार्क्स। क्या बोलेंगे? मोनार्क्स, है ना। स्टमक्स, है ना। अब बर्ड का क्या होगा? बना के दिखाओ मुझे। बर्ड का बताओ, क्या बनाओगे? ट्री का बताओ, क्लास का बताओ। मैंने कुछ फिलअप छोड़ रखे हैं, आज मैं फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहा हूं आपके साथ में, ठीक है ना। कुछ कुछ बताऊंगा, कुछ कुछ आप लोगों के साथ में टेस्ट लूंगा। तो मैंने आपको बताया, वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ बिल्कुल, लाइक करो क्लास को साथ साथ में। इफ यू, हाँ 30-40 व्यूवर्स हो जाएंगे और हम अभी लैग कर रहे हैं इसके पीछे। आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। बनाओ, और कौन बनाएगा? बर्ड का बनाओ, बर्ड का बना के दिखाओ मुझे। बर्ड का बनाओ, ट्री का बनाओ, क्लास का बनाओ। हाँ बनाओ बनाओ, बना के दिखाओ। वेरी गुड, यस। हाँ, जैसे आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। गॉट इट। हाँ बनाओ बनाओ, वेरी गुड, बनाओ बनाओ, लिखो लिखो लिखो। हाँ हाँ लिखो आप लोग, आप आंसर्स लिखो, नाम बाद में, नेम्स बाद में होंगे, पहले आपको आंसर्स देने। वेरी गुड वेरी गुड। तो बर्ड का क्या होता है? बर्ड का हो जाता है बर्ड्स, ठीक है ना। ट्री का क्या होएगा? ट्री का क्या लिखा आपने? ट्रीज, बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्लास का क्या लिखा है आपने? बेटा आपकी बफर हो रही होगी, अभी तो मेरी क्लास ठीक चल रही है आज तो, अभी फिलहाल तक तो। रुको रुको रुको, क्लास का है क्लासेस। गॉट इट। हाँ तो ये प्रैक्टिस, आज आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे साथ साथ में। हाँ मॉन्गूज मॉन्गूजेज, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में है टैक्स, टैक्सेस, है ना। टैक्सेस, टैक्स लगाते, कर लगाते, टैक्स लगता है, पापा कमाते हैं उस पर टैक्स लग जाता है कभी कभी। ब्रांच, तो ब्रांच का होगा ब्रांचेस। गॉट इट। बफेलो, बफेलो को होता है बफेलोज। बफेलो यानी कि भैंस, देखिए ना काली काली सी भैंस पानी में चल जाती है, हम कहते हैं गई भैंस पानी में, बोलते हैं कभी कभी। और क्या बोलते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर, तो हम बफेलो को बहुत बार यूज करते हैं। अब मैंगो का क्या बनेगा? मैंगो का, मैंगो बताओ। हाँ मैंगोज, वेरी गुड, मैंगोज मैंगोज, वेरी गुड। वेरी गुड, मैंगोज। ऐसे बनाना, ये इसलिए प्रैक्टिस करवाई है। कई सारे वर्ड्स आपको आते होंगे, कई सारे वर्ड्स नहीं आते होंगे, उन वर्ड्स को मैं सिखाऊंगा भी, और कुछ कुछ वर्ड्स का टेस्ट भी लेता रहूंगा, जिसमें आपका क्या होगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगी। गॉट इट। हाँ लाइक करो बटन, क्लास को लाइक बटन दबाओ बेटा, वहां पे लाइक कर दो। 51 अगर व्यूवर्स है तो मेरे पास में 51 लाइक्स होने चाहिए, तभी तो आपको पता आपके सर को एनर्जी कहां से मिलती है? वो लाइक बटन से तो एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। यस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और नीग्रो, नीग्रो आपने देखा, अफ्रीकन मैन को काले काले से लोग होते हैं, अफ्रीकन पीपल, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा ब्लैक कलर के होते हैं। मैं रेसिज्म नहीं करा रहा हूं कि आपको कोई रेसिज्म, बेटा चमड़ी तो हमारी भी कैसी है, हम तो ब्राउन मुंडे हैं। इंडियंस कैसे होते हैं? गाना बना हमारे ऊपर ब्राउन मुंडे, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम क्या बोलते हैं, जो अफ्रीकन पीपल होते हैं ना, डार्क स्किन पीपल, उनको नीग्रो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नीग्रो। ये वर्ड जान लो, नीग्रो का भी बनता है नीग्रोज, ठीक है ना, ये चीज जानो। हाँ सबका वेलकम बेटा, नए पुराने सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। और लाइक को दबाना है, खासकर नए बच्चों को रोज कहूंगा मैं कि पुराने बच्चों को सबको पता है कि मेरी क्लास को लाइक करते हैं तो सर के अंदर से हकूना मटाटा निकलता है। सर बहुत अच्छे से हकूना मटाटा बोलेंगे, और अगर लाइक नहीं करोगे तो हकूना मटाटा एकदम स्लो हो जाएगा मेरे अंदर से कि अरे यार बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये चीजें करनी है। आ जाओ और वर्ड्स को जानते हैं। फोटो है ना, फोटोज, तो खींच मेरी फोटो, ठीक है ना। तो फोटो फोटोज, रेडियो रेडियोज, है ना। तो कैसे वर्ड्स बन रहे हैं, किसके आगे क्या लग रहा है, उसको सीखते जाओ साथ साथ में। मैं आपको आज लर्न भी करवा रहा हूं और टेस्ट भी ले रहा हूं, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, ठीक है ना। पियानो, पियानोज, पियानो बजाते हो, टिंगलिंग लिंग 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 करते हो, बजाते हो ना, तो वो होता है पियानो, है ना। और पोनी, पोनीज देखा आपने, छोटा सा घोड़ा होता है, देखा है घोड़े को, छोटे वाले घोड़े को पोनी, है ना, उसको पोनी बोलेंगे। और लड़कियां पोनी टेल बनाती है तो उस पोनी की पूंछ से ही वो इंस्पायर्ड है कि पोनी टेल बनी हुई है, ठीक है ना। सिटी, सिटीज, शहर, बहुत सारे शहर, ठीक है ना। सिटीज, लेडी का बनाओ, लेडी का बना के दिखाओ, लेडीज क्या बनाओगे। और आर्मी का बनाओ, स्टोरी का बना के दिखाओ मुझे, कहानी का बनाओ। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही है। हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि Y के पहले अगर क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो हम IES लगाएंगे, है ना। हम लोगों ने देखा था ना, ये सीखा था हम लोगों ने। वेरी गुड, हाँ लेडीज। आर्मी का कौन बनाएगा? आर्मी का बना दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। आर्मी का बनाएंगे आर्मीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बनाएगा? लेडीज, आर्मीज। और स्टोरीज, स्टोरी का स्टोरीज, है ना, कहानियां, ठीक है ना। फिर है ऐसे, मैंने क्या बताया था, अगर वावल वर्ड आ जाएगा तो सिर्फ ऐसे ही लगेगा। ऐसे आप लिखते हो, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है आपके स्कूल के अंदर, निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना, वो होता है ऐसे, ऐसे यानी कि निबंध लिखना। और ये स्टोरी, स्टोरी यानी कि
स्टोरी होती है ना, आपकी घर की स्टोरीज होती है, फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, होता है माला जिसको बोलते हैं कि लोग कि मैं पहले माले पे रहता हूं, मैं दूसरे माले पे रहता हूं, ठीक है ना। तो सेक्शन, तो कौन कौन सा सेक्शन होता है उसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए स्टोरी बोलते हैं। तो स्टोरी, स्टोरीज, तो इसमें ई आ रहा है ना पहले, तो हम इसलिए आगे एस लगाएंगे, ध्यान रखना। तो ये मत, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये स्टोरी तो कहानी हो जाती है, और ये स्टोरी कौन सी होती है, ये स्टोरी होती है 1 2 3 4 लेवल होता है। आप कहते हो कि सर मैं तो बिल्डिंग में रहता हूं, मेरी है ना, मैं 14 स्टोरी पे रहता हूं, तो 14 कहानी में नहीं, मैं 14 लेवल पर, जो 14 नंबर आएगा ना लेवल, उस पे रहता हूं, उसके लिए बोलते हैं। ओके, लाइक बटन दबाओ, 61 व्यूवर्स है तो 61 लाइक्स होंगे। मैं फर्स्ट आया हूं। अच्छा विहर्ष, सच बात है कि झूठ बात है, बताओ पहले, हाउ वुड आई नो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हाफ और हाफ्स है ना, हमने देखा था अगर एफ से खत्म होता है कोई चीज, कोई वर्ड एफ से खत्म होता है, तो हमने क्या बनाया था, वीईएस को लगाया था। क्या लगाया था, वीईएस से हमने उसको यूज किया था। नाइफ, नाइव्स करा था, वाइफ, वाइफ्स करा था, ठीक है ना। उसी तरह से वर्ड्स है। शेल्फ है, शेल्फ होता है, आपके शेल्फ होती है घर के अंदर, जिसमें आप अपना, आप कबर्ड्स के अंदर शेल्फ होती है जिसमें आप अपने कपड़े रखते हो, अपने बुक्स को रखते हो, अपने शूज को रखते हो, ठीक है ना। तो वो शेल्फ कहलाती है, उसके लिए शेल्व्स है। लीफ का बनाओ और लोफ का बनाओ। ब्रेड की लोफ होती है ना, ब्रेड का लोफ होता है, ध्यान रखना। और लीफ तो आपको पता है पत्तियां होती है, ठीक है ना। लीफ बनाओ, लीफ का क्या बनाओगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डू इट, डू इट, डू इट, मेक इट, मेक इट, मेक इट, यस, ग्रेट, ग्रेट, यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, वेरी गुड, सही है, सही है। बेटा लोफर्स नहीं है, लोव्स है ना, ब्रेड के लोव्स होते हैं बहुत सारे। हाँ, किसका नाम बेटा, स्वास्थ्य किसका नाम पूछ रहा है बेटा, हाउ वुड आई नो, आप किसके बारे में पूछ रहे हो। हाँ, लव्स नहीं बेटा, हार्दिक कुशवाहा, लव्स नहीं, लोव्स होता है बेटा, लोव्स। हाँ, लोफ्स नहीं, लोव्स। हाँ, श्रेयस, लीव्स, लीफ का हो जाता है लीव्स, लोफ का हो जाता है ना, लोव्स। गॉट इट, हाँ, लोव्स, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, लाइक बटन, लाइक बटन, लाइक बटन 60 तक पहुंचाओ लाइव को, हाँ, लाइक को। अब रूफ का हो जाएगा रूफ्स, है ना। हमने पहले एक बार क्या देखा था कि बीच वाले जो वर्ड होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था क्या, क्या चीज को देखा था हम लोगों ने, गूज को देखा था, जिसका हो गया था गीज। लेकिन कुछ वर्ड्स में चेंज नहीं होता, कुछ वर्ड्स में चेंज नहीं होता, वो वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, उनमें हो गया रूफ, रूफ यानी कि छत, तो रूफ्स, है ना। प्रूफ, प्रूफ सबूत मांगते हैं कि प्रूफ दिखाओ, है ना, तो प्रूफ्स, है ना, प्रूफ सही है। चीफ का चीफ्स है, तो हम ये एफ से खत्म हो रहा है, इसकी तरह नहीं हो रहा, ये अलग है, यहां पे वीईएस नहीं लग रहा, देखो इसमें एस ही लग रहा है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो जरूरी नहीं कि एफ में खत्म हो रहे हैं तो वीईएस लगाए। इंग्लिश के अंदर यही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। सेफ का बनाओ, क्या बनाओगे, सेफ का बनाओ, सेफ का बनाओ, ग्रीफ का बनाओ, बिलीफ का बनाओ। जैसे चीफ का बनाया ना, सेम टू सेम इसका बनाओगे, सेम टू सेम बना के दिखाओ, इसकी जैसे बनाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ बेटा, वो अलग है, ये सेफ अलग है, ये सेफ हो गया तिजोरी, है ना। हाँ, हाँ, सेफ, ये बेटा सेफ तिजोरी है, सेफ वो नहीं है कि सेफ हो गया, है ना। हाँ, वर्ब में नहीं है, नाउन में यूज हो रहा है, नाउन, नाउन। ग्रीफ, ग्रीव्स, बिलीफ, बिलीफ यानी विश्वास, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बनाओ बनाओ सर, व्हाट इज योर नेम। हाँ, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम बताओ, किसको मेरा नाम पता है वो बताएगा।
जीके की क्लास बेटा एक है ना, एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट था ना वो एक और चैनल पे कर रहे थे मैम, इसलिए हम लोग बिजी थे बेटा वहां पर, ठीक है ना, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग गया। गॉट इट, मैम भी वहां बिजी थे, मैं भी वहां बिजी था, ठीक है ना। गॉट इट, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। लाउज, लाउज होती है जू, सर में जू हो जाती है ना, कई बार क्या हो जाती है, जू पड़ जाती है, उसको लाउज बोलते हैं, उसको जाता है लाइस, क्या बोलते हैं, जैसे माउस का पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, उसका क्या हो गया था, माइस, ठीक है ना। अब इसका टूथ का बताओ, क्या बनाओगे, टूथ का बना के दिखाओ, हाँ टूथ का बनाओ, यस, देखो नाम बता दिया बच्चों ने मेरा, देख लो बेटा, है ना, हाँ सर में जू जाती है, हाँ हकूना मटाटा सर, बिल्कुल हार्दिक ने सबसे सही जवाब दिया है कि सर का असली में नाम था हकूना मटाटा है, सर का नाम हकूना मटाटा है। हाँ बनाओ बनाओ। टूथ का टीथ। गूस का क्या बनाओगे, अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था गूस का मैंने, गूस का क्या बताया था मैंने, हाँ गीज, है ना, बतख जैसा होता है गूज, है ना, बतख जैसा। हाँ वॉशरमैन का, अब मैन मेन वर्ड है ना, कपड़े धोने वाला, वॉशरमैन कपड़े धोने वाला, धोबी, है ना, वॉशरमैन का मतलब हुआ धोबी, मैन है तो उसका मेन वर्ड में मैन हो जाएगा, ठीक है ना। वॉचमैन का बनाओ, क्या बनाओगे, वॉचमैन का, वॉचमैन का बना के दिखाओ मुझे, वॉचमैन का क्या बनाओगे, बनाओ वॉचमैन का। हकूना मटाटा वाले सर, वॉचमैन, हाँ बिल्कुल सही, वॉचमैन 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 वॉचमैन। ठीक है ना, मेन वर्ड में हमें चेंज करना है, ये ध्यान रखना, मेन वर्ड में चेंज करना है। कमांडर इन चीफ, है ना, तो मेन वर्ड क्या है, कमांडर, मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो कमांडर्स इन चीफ, है ना, कमांडर्स इन चीफ, जो बहुत सारे कमांडर्स है जो चीफ है, ठीक है ना। ऑन लुकर, ऑन लुकर देखने वाला, ठीक है ना, कौन हम पे देखने वाला है, तो ऑन लुकर्स, मेन वर्ड है लुक, है ना। पासर बाय, तो पासर्स बाय, पासर बाय यानी कि गुजरने वाला, और बहुत सारे गुजरने वाले, ठीक है ना बेटा। वॉचमैन नहीं होगा ना, मैन होता है, मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है, मैन है, और इसका क्या आपने देखा, इसका ये बदल जाता है बीच वाला, है ना, वावल वर्ड बदलता है तो मैन हो जाता है, तो हमें मैन को ही तो बदलना है, मैन्स क्यों करना है, मैन्स वर्ड होता नहीं है, अपॉस्ट्रोफी लगाओगे तो वर्ड होगा, ठीक है ना। स्टेप सन का क्या बनेगा, बनाओ, और फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, प्लूरल, प्लूरल बनाओ, नहीं बेटा गलत बनाया, फादर्स इन लॉ गलत है आपका, सही बनाओ, सही से बनाओ। हाँ ये सही बनाया अंजू ने, हाँ हाँ काव्य कुमुद ने बनाया, अब सही, ठीक है ना, ये बनाओ। स्टेप सन, स्टेप सन्स, मेन वर्ड सन है ना इसलिए। अब फादर इन लॉ में मेन वर्ड फादर है, ठीक है ना, तो आपका प्लूरल बना रहा है फादर्स इन लॉ। गॉट इट, हाँ ये प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना, रोज प्रैक्टिस करनी है, मोर द प्रैक्टिस, इसलिए मैं आज लेकर आया, मुझे पता था आप लोग गड़बड़ी करोगे, है ना, मुझे पता था गड़बड़ी करने वाले हो, इसलिए मैं लेकर आया हूं आपको। गॉट इट, ये प्रैक्टिस करने से ही हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। अब मैं मैस्कुलिन फेमिनिन कर रहा हूं, ठीक है ना, क्या कर रहा हूं, मैस्कुलिन फेमिनिन को बता रहा हूं। अभी सिंगुलर प्लूरल खत्म हो चुका है ना, अब कुछ मैं चार्ट लेकर आया हूं आपके लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन की जेंडर्स को लेकर आया हूं। अभी तो था नंबर्स, नंबर्स की कुछ प्रैक्टिस करनी बाकी थी, जिससे आपको प्रैक्टिस में आ जाए, कुछ नए वर्ड सीख जाए, उसी तरह से मैं जेंडर्स भी लाऊं जिसमें आप नए वर्ड्स को सीख लो, ठीक है। तो मैन का तो पता ही है, वुमन हो गया, मैन वुमन। सन का क्या होगा बताओ, सन का क्या बनेगा बताओ, सन का बताओ, सन का क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड काव्य कुमुद, सन का क्या बनेगा, हाँ डॉटर, सन का क्या बनता है, डॉटर। ड्रोन का क्या बनेगा, कल बताया था ड्रोन का, मैंने ड्रोन का भी सिखाया था आप लोगों को, ड्रोन का बताया था। वेरी गुड निर्भय, हाँ वेरी गुड आरव, वेरी गुड, हाँ हाँ ड्रोन बताया था, मधुमक्खी की जो मेल होती है उसको बोलते हैं, और जो फीमेल होती है उसको बी बोलते हैं, ठीक है ना। गैंडर और गूज, गूज अभी बताया था बतख, तो मेल अगर बतख होगा तो वो हो जाता है गैंडर, है ना, और फीमेल है तो गूज हो जाता है।
स्टैग, स्टैग होता है 12 सिंघा, आपने देखा होगा हिरण, बहुत बड़ा सारा हिरण जो मोस्टली क्रिसमस के अंदर आप लोग देखते हो जिसको, ठीक है ना। तो स्टैग और हाइंड हो जाता है, ठीक है ना। हाइंड यानी कि फीमेल है, ये मेल है दोनों, कितने हैं मेल, ध्यान रखना, लिख सकते हो। फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, आपके ऊपर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप हर चीज को नोट डाउन करो, आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो। लॉर्ड, लॉर्ड यानी आदमी, लॉर्ड यानी कि आदमी, लेडी यानी कि औरत, ठीक है ना। लॉर्ड का मतलब यहां पे हम भगवान के लिए नहीं कह रहे, हम लोग अभी इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, आदमी के लिए। नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा भांजा, है ना, भतीजा या भांजा। तो जो लड़के हैं वो अपने मामा, मौसी, चाची, चाचा, है ना, या बुआ, उन सब के क्या लगेंगे, भतीजे भांजे यानी कि नेफ्यू लगेंगे। जो लड़कियां हैं, ठीक है ना, वो अपने इन रिश्तेदारों की क्या लगेगी, नीस लगेगी, नीस, भतीजी भांजी। भतीजी और भांजी, हाँ हाँ, वेरी गुड। ड्रेक का क्या बनेगा बताओ, ड्रेक का, वेरी गुड, डक, वेरी गुड, ड्रेक का होता है डक, है ना, डक, वेरी गुड। एम्परर का क्या बनेगा, एम्प्रेस, है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, एम्प्रेस, एम्प्रेस बनेगी, वेरी गुड, हाँ। ड्रेक का ड्रोक कर दिया बेटा, ड्रोक नहीं होता, डक होता है। एम्प्रेस नहीं होता बेटा, एम्प्रेस होता है ना। मास्टर का मिस्ट्रेस, ठीक है ना, मास्टर का हो गया मिस्ट्रेस हो जाएगा, क्या होगा, मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, है ना, हाँ। सर का मैडम कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, मास्ट्रेस नहीं, मिस्ट्रेस, 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 हाँ। सुल्तान, सुल्तान और जार होता है, राजा के लिए बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, राजा। सुल्तान बोलते हैं, सुल्तान मिर्जा, सुल्तान। जार, ये क्या होता है, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जार है, क्या है, जार, राजा, रशिया का राजा, है ना। सुल्तान तो अरब कंट्रीज के सुल्तान होते हैं, और रशिया का जो होता है राजा, उसको बोलते हैं जार। उसकी जो सुल्तान की वाइफ होती है ना, रानी होती है, उसको बोलते हैं सुल्ताना, और जार की जो वाइफ होती है रानी, उसको बोलते हैं जरीना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रानियों को बोलते हैं रानी, क्वीन, है ना। क्वीन के अलग अलग सिनोनिम्स है, सुल्ताना, जरीना, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखो। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट यानी कि नौकर है, मेड सर्वेंट यानी नौकरानी है। मैन सर्वेंट है ना, मैन का हमने चेंज किया मेड सर्वेंट। कॉक स्पैरो का बनाओ, क्या बनाओगे, बनाओ कॉक स्पैरो का, बनाओ कॉक स्पैरो का बनाओ, बुल काफ का बनाओ, लैंड लॉर्ड का बनाओ, अभी मैंने लॉर्ड का बता भी दिया था आपको, क्या बनेगा। वॉशर मैन का बताओ, मेटरनल अंकल का बनाओ, है ना, ही कैमल का बनाओ। इतने सारे आपके पास अब क्वेश्चन, आराम से बनाओ, मेक इट फटाफट से बनाओ। तो हम इसको आज कवर करेंगे पूरा। यस, डू इट डू इट डू इट, फटाफट से जल्दी कर लो, सारे के सारे वर्ड्स बना लो। कौन बनाएगा फटाफट, तो देन वी विल एंड, हाँ, फिर हमारा टाइम भी हो जाएगा जिससे, आराम से, कोई बात नहीं, हाँ बनाओ, वेरी गुड, यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉर्ड्रेस नहीं होता बेटा, अभी मैंने लेडी सिखाया था ना आपको, लॉर्ड का भी लेडी सिखाया, थोड़े 2 मिनट 1 सेकेंड, हाँ 2 मिनट पहले सिखाया मैंने। बुल स्कार्फ क्यों होगा बेटा, मैं मैस्कुलिन फेमिनिन कर रहा हूं, जेंडर्स कर रहा हूं। अरे बाबा, मैं सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ा रहा, वो हो चुका, अभी हम क्या कर रहे हैं, जेंडर्स कर रहे हैं हम लोग। क्यों भूल जाते हो इस चीज को, हर बार भूल जाते हो बातों को। नाउ ऑल ओके, यस, चलो करते हैं। लास्ट में कॉक स्पैरो का होगा, कॉक की जगह क्या होता है, कॉक का हेन होता है, स्पैरो एज इट इज आ जाएगा। बुल काफ है तो बुल का क्या होता है, काव काफ, है ना, बछड़ी, काव काफ। लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक, मकान मालकिन को क्या बोलते हैं, लैंड लेडी। उसके बाद में वॉशर मैन है, मैन का क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा, धोबिन, है ना, वॉशर वुमन।
मेटर्नल अंकल है, अंकल का आंट हो जाता है तो क्या होगा, मेटर्नल मामी होती है ना, उसके लिए ही कैमल का ही का चेंज कर दो, शी कर दो, शी कैमल, है ना। और फॉक्स, फॉक्स लोमड़, और लोमड़ी यानी कि विक्सन, है ना, इसके लिए बोलते हैं वॉक्स और विक्सन। गॉट इट, हाँ ये चीजें करना। किसका गलत हुआ है बेटा, किसका? ध्रुव कौन सा गड़बड़ कर दिया तुमने जिसके लिए तुम कह रहे हो गड़बड़ हो गई? ठीक है, हाँ बेटा। मेटर्नल पैटर्नल हमें ऑपोजिट्स नहीं लिखना है बेटा, हम ऑपोजिट्स नहीं लिख रहे हैं, हम लोग को मेन जेंडर्स को चेंज करना है, जेंडर पे ध्यान दो। क्यों भूल जाते हो इस वर्ड को? ठीक है, हाँ डू दिस, डू दिस एज प्रैक्टिस। बेटा पापा की साइड से जो चीजें, जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको पेटर्नल बोलेंगे। मम्मी की साइड से जो रिश्तेदारी होगी ना, उसको मेटर्नल बोलेंगे। गॉट इट, हाँ। पेटर्नल पापा के चाचा हो गए तो पेटर्नल अंकल हो गए, मामा हो गए तो मेटर्नल अंकल हो गए, चाची हो गई, है ना, बुआ हो गई तो मेटर्नल आंट हो गई, मौसी हो गई, मामी हो गई तो मेटर्नल आंट हो गई। ठीक है ना, पेटर्नल मेटर्नल का ये होता है। ठीक है, चलो गॉट इट, हाँ। करते हैं इसको यहीं पे ओवर टाइम। हाँ चलो, ओके, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। गॉट इट, हाँ।